जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 6 अगस्त के दिन। एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज। बस इतने बहुत हैं। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड रिवर्स की। मे बी आपके पार्टनर पहले अपनी सारी बातें शेयर करते थे किसी से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, क्योंकि ये इमेच्योर थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म हो चुकी है। हैंग्ड मैन में भी आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिला है। आपके पार्टनर को 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये सबके सब डेविल हैं जिनसे ये शेयर करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि जिन लोगों की वजह से, मतलब जिन लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया, वो सबके सब डेविल थे एंड इस वजह से इन्होंने आपको खो दिया है। तो अब इनको लूज़र वाली फीलिंग आ रही है। अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ओके तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर वैंड की एनर्जी सबसे ज़्यादा मतलब मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 10, 2, 5 एंड 18। तो 2, 5, 7, 10, 18 ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड रिवर्स। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जितनी तेज़ से आएंगे उतनी तेज़ी से चले भी जाएंगे। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी ऐसा कुछ रिपीटिशन कर चुके हैं। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते थे, बहुत तेज़ी से चले आते थे, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि ये इमेच्योर थे, मतलब उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते थे या फिर ये किसी को बता के करते थे ये सब कुछ। वो व्यक्ति डेविल था एंड उस व्यक्ति की वजह से ये आपको खो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं एंड अब ये छुप छुप के आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपको फेस करने की हिम्मत इनके अंदर बची नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, जिसकी वजह से 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। इन्होंने आपको बहुत घायल किया है, बहुत पेन दिया है, जिसकी वजह से, मतलब अपने उल्टे सीधे एक्शन की वजह से, उल्टे सीधे डिसीजन की वजह से आप बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। अब आपके अंदर इनका वेट करने की हिम्मत नहीं है, ना फिर इनके साथ रिलेशनशिप में आने की हिम्मत है, क्योंकि इन्होंने मे बी आपने इनको मल्टीपल टाइम इनको माफ़ किया है, इनके साथ पेशेंस रखा है, इनका वेट किया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने सुधरने का नाम नहीं लिया है। 4 ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नाइट टाइम में जैसे याद कर रहे हैं, अपनी एक एक गलती याद आ रही है इनको एंड ये पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर जो है इन पे जस्टिस पास हो चुका है। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, क्योंकि लूज़र की एनर्जी है, मतलब कि ये काफ़ी कुछ लॉस कर चुके हैं, आपको खो चुके हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये पछताते हुए दिख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपके अंदर जो पहले जैसा प्यार था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आपको उल्टे सीधे डिसीज़न लेके इतना दुखी कर लिया है कि अब आप इनके लिए दिल से सोचना बंद कर चुके हैं। 10 ऑफ सॉर्ड क्यों है? डेथ की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से तो चैप्टर क्लोज हो चुका है इस व्यक्ति के लिए। आपकी तरफ से ये रिश्ता डेड एंड हो चुका है। 13 एंड 10, 23 हायरोफेंट, क्योंकि इन्होंने हायरोफेंट को हर्ट किया है। मतलब हायरोफेंट का मतलब ये है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो आपको सर आँखों पे रखता,
आपको बहुत रिस्पेक्ट करता, ऑनर करता, आपको बहुत प्यार से रखता, बहुत प्यार से ट्रीट करता, लेकिन इन्होंने आपको सिवाय पेन के कुछ दिया नहीं है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, जिसकी वजह से अब आपके लिए सब कुछ एनफ हो चुका है। अब आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। 7 4 11 11 एंड 5 16 टॉवर की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब जैसे आपने इनके साथ रिलेशन ख़त्म कर लिए हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये उन सारी चीज़ों का एंड करके, मतलब जो हुआ सो हुआ, उसको ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे ये अब से आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब ये कोई गलती नहीं करेंगे, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। एम्परर की एनर्जी। यस, मे बी अब ये रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं या फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एंड लेकिन मुझे इनके सिम्टम तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर है सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। तो जैसे ये दूर दूर से नज़र रख रहे हैं, आप पे स्पाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके सोलमेट हैं, ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। लेकिन मतलब इनको बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पता नहीं क्यों आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं, किसी भी तरीके से आप इनकी लाइफ में रहें, ऐसा इनकी चाहत है। मे बी इनको आपका ऑब्सेशन है, इनको आपकी हैबिट है, आप इनके लिए एडिक्शन की तरह हैं। लेकिन ये अनहेल्दी अटैचमेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप किसी रिलेशनशिप को सोशल नहीं कर सकते, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो फिर वो रिलेशन किसी काम का नहीं है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। तो ये चाहते तो ऐसा सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सब करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कुछ हैं ही ख्याली पुलाव पकाने वाले, शेख चिल्ली टाइप के पार्टनर हैं। ये ख्यालों में बहुत ज़्यादा कहानियाँ सोच लेते हैं कि अगर कोई सामने आ गया तो उसकी ऐसी तैसी कर डालेंगे एंड स्वॉर्ड निकाल के उसका वध कर देंगे, लेकिन ये फालतू के ख्याल सोच रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर बस बातें कर लेते हैं, बातों के अलावा कुछ आता नहीं है इनको। एस ऑफ पेंटिकल। यस, तो जैसे ही आपको पाने के लिए सबसे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, आपको ऐसी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि जिसको देख के आप चकाचौंध हो जाएंगे। आप सोचेंगे ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, ये कौन है जो मुझसे इतना लव करता है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये तो हीरो है मेरा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं आपके पार्टनर। 4 to 6 6 6 12 हैंडमैन। यस, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इंसान बहुत स्टक हो जाता है, या फिर वो जिसके अंदर दम नहीं होती है, जो डरपोक टाइप का इंसान होता है, वो ऐसे ही ख्यालों में खोया रहता है। वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करता है, वो ख्यालों में ही पुलाव पकाता रहता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन सपने ऐसे देख रहे हैं जैसे ये एम्प्रो है। ठीक है, 4 7 11 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी। यस, तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि यस ये ऐसा कर लेंगे। मून रिवर्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे बी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ गई है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा, अब इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर लूज़र हैं। तो ये विनर बनना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि एंड टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि ये कितना कर सकते हैं आपके लिए। 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि यही आपके परफेक्ट पार्टनर हैं। रिवर्स। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप। देखिए, दिख तो ऐसा रहा है कि जैसे इनके मन में जो भी फियर था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डाउट्स थे, वो सब के सब गायब हो गए, क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंट होकर इनको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर शायद आप जा चुके हैं। इस वजह से इनके अंदर हिम्मत आ रही है, जैसे मे भी आपने इनको 10 बातें सुना दी हैं, या फिर आपका छोड़ के जाना इनके लिए बहुत बड़ा टॉवर है, ये इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इतना ही पेन झेलना है, आपके बिना रहना अगर पनिशमेंट की तरह है, तो चलो एक रिस्क लेके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 13 एंड 10 23 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर
डेथ की एनर्जी है, मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं। एंड पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये आएंगे आपकी तरफ, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आएंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि मुझे इन पे बहुत ट्रस्ट नहीं दिख रहा है। डिवाइन थोड़े से कार्ड और दीजिए, थोड़ा सा क्लियरिटी दीजिए। मॉरलिटी की एनर्जी एंड सॉरो की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। यस, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए कि इनसे गलती हो गई है। यस, क्योंकि आप बहुत दुखी रहे हैं, आपको बहुत अकेलापन झेलना पड़ा है, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। डिवाइन थोड़े से कार्ड और दीजिए। ट्रस्ट, यस, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। फ्रीडम, यस, तो फ्रीडम की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे किसी सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं। मे बी ये किसी को डिवोर्स दे रहे हैं, किसी को छोड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर ये ऐसा कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है इन पे। कंप्रोमाइज़ में भी आपको कंप्रोमाइज़, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कंप्रोमाइज़ कर लें इन द नियर फ्यूचर। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको जैसा फील होता है, जैसी आपकी इंट्यूशन कहती है आप वही मानिए, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। ये जैसे बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशन में भर जाते हैं तो ये आपकी तरफ आ तो जाएंगे, लेकिन ये कितने टिकाऊ होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जय माता दी।